कभी कभी यूँ होता है, हमारी कुछ पुस्तकों पर एक चीज़ लिखी है, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। किसी एक आदमी ने मेरे सत्संगी से कहा कि भाई ये तुम्हारा गुरु मधु परमहंस घमंडी है। कह रहे हैं जो मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। मैंने कहा भाई ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, विनम्र भाव से कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आता है मैं जानता हूँ, मैं उसे बदल देता हूँ। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। तो पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है। साहब क्या बोल रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान। बोला दोनों में तो भी बड़ा फर्क है भाई। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान। वह लोहा कंचन करे। पारस केवल लोहे को कंचन कर सकता है, पर ये कर ले आप समान, यानी गुरु अपनी तरह बना देगा। अगर ऐसा सच नहीं होता तो साहब ने कभी नहीं बोलना था, कभी नहीं बोलना था। उनकी वाणी में रहस्य है। इसका मतलब है गुरु हमें अपनी तरह कर सकता है। इसकी पुष्टि वो कई जगह कर रहे हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जानत भृंग को, वह कर ले आप समान। यानी गुरु अपने समान बना देगा, वो सभी तत्व प्रविष्ट कर देगा आप में, ट्रांसमिट कर देगा। ऐसा कैसे, किस विधि से? इसी विधि का नाम है नामदान। किस विधि से? कंसंट्रेशन की विधि से। कैसा कंसंट्रेशन? पारस सुरति संत के पासा। भाई उसके पास पारस सुरति है। क्या है सुरति? आत्मा। हम सब सुरति का महात्म समझते हैं। जब भी कोई काम करना है हम ध्यान कहते, बेटे ये काम ध्यान से करना। पढ़ना लिखना है तो कहते बेटे पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना। रोड क्रॉस करना है तो कहते बेटे रोड ध्यान से क्रॉस करना। खाना खाना है तो बेटे खाना ध्यान से खाना भाई। कहीं बाहर रहता है बच्चा तो कहते हैं बेटे वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखना। इसका मतलब है ध्यान एक विशेष चीज़ है भाई। हंस के अंदर एक गुण है, वो पानी और दूध को अलग कर देता है। दूध और पानी मिलाकर दे दो, हंस दूध उठा लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा फार्मूला बाकी किसी के पास नहीं है। ये कमाल है उसकी चोंच में, ये कमाल है उसकी चोंच में। इसी तरह ये कमाल है गुरु के ध्यान में। आप बंदगी में भी देखते हैं, जागृत में चक्षण में वासा। जागृत अवस्था में आत्मा का वास आंखों में है, इसलिए बंदगी में कहा नजर में लाना, नजर में लाना। उनकी आत्मा चैतन्य है,
वो एवर चैतन्य है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। कस्तूरी की एक नेचर है, अगर प्योर कस्तूरी आदमी मुट्ठी में पकड़े और इधर से नहीं घिसे, इधर से भी दूसरे के हाथ में घिसे, तो उसके पास खुशबू आ जाएगी। वो 100 आदमी को अगर वो दूसरा आदमी घिसता जाएगा, उसको भी आ गई। यही प्रभु में एक गुण है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह भाई वाह। ये प्रभु परम पुरुष कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे हैं, इनसे नहीं जाना जा सकता। जब भी आत्मा परम पुरुष की तरफ चलती है तो ये सब रास्ते में छूटते जाते हैं। वहाँ बैलेंस एक आपकी रूह जाती है, मन यहीं रह जाता है, बुद्धि यहाँ रह जाती है, एक सीमाएं हैं इनकी। उधर जब पहुँची तो एक शुद्ध केवल एक आत्मा पहुँची, वहाँ मन की पहुँच से परे हैं, वो बुद्धि की पकड़ से परे हैं। जब वो उसमें मिली तो परम चैतन्य हो गई। इस जगह पर साहब बोल रहे हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वो लाल कोई शरीर से नहीं, अरे काला आदमी है अगर कोई महात्मा तो वो कोई वहाँ जाकर के लाल रंग का थोड़ी हो जाना। ये लाली आंतरिक लाली आती है, मैं भी हो गया लाल। अब वो चेतना फिर विस्मृत नहीं होती है, बस वो कस्तूरी वाला हिसाब है जिसको सुरती। इसलिए महापुरुषों के पास जाकर हम कहते हैं, महाराज हमें सुरती देना, हमें ध्यान देना, अपनी कृपा रखना। अंधी सुरत नाम बिन जानो, इसलिए उनकी परम चेतन सुरती है, आत्मा है। ये नामदान से आपको चेतन करते हैं, उसी के द्वारा। वाह भाई वाह। ये भृंगा कीड़े को कैसे अपनी तरह बनाता है। कभी कभी शिष्य गुरु को कहता है, महाराज मुझ पर कृपा दृष्टि रखना, मुझ पर ध्यान रखना। वो यही रहस्य है। हम सब इन बातों को बोल रहे हैं, आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सुरती परम चेतन साहब यहां कह रहे हैं, पारस सुरत संत के पासा। इसलिए जो एक महापुरुष दे रहा है आपको, आपके शरीर को कुछ नहीं दिया, आपके मन को कुछ नहीं दिया, उस चीज को चेतन कर दिया, उसने आपकी रूह को चेतन कर दिया। शायद आपका मन भी नहीं समझ पाया कि मुझे क्या मिला, पर असर होगा, आप बदल जाएंगे। ये प्रक्रिया है नामदान। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाये। देखा कस्तूरी अगर यहाँ लगाई तो शरीर में कैसे ट्रांसमिट होकर के यहाँ से भी निकल गई। इसी प्रकार गुरु समाना शिष्य में, वो ये क्रिया करके आप में समा जाता है, बिल्कुल अपना वजूद आपके अंदर रखता है। आप अपने गुरु का वजूद फिर अपने अंदर पाते रहेंगे, अगर पारस सूरत उसके पास है तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। पारस से परसा नहीं तो रहा लोह का लोह, वो बदल देगा आपको, ठीक है, आपको चेंज कर देगा। आप अगर वो थे, अगर आप चेंज नहीं हुए तो आपका संपर्क पूरे गुरु से हुआ ही नहीं। अर्थात तब क्या हो जाएगा, जैसे वो खुद रोशन है आपको कर देगा। जब ये सुरती रोशन हुई फिर क्या करती है, इग्नोर करती जाती है मन को, मन का कहना नहीं मानती है। अभी इसी ध्यान को मन दुनिया में घुमा रहा है, तब ध्यान अपना वजूद समझने लगता है, आत्मा समझने लगती है। मन जाता है जाने दे, दह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर, कबीरा क्या कर सकता तीर। इन सब की ताकत खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से
इसको अंतरचक्षु भी खुलना कहा, अंतर्ज्ञान देना भी कहा। अब सब दिखेंगे, मन भी दिखेगा, बुद्धि भी दिखेगी, चित्त भी दिखेगा, अहंकार भी दिखेगा, काम भी दिखेगा, क्रोध भी दिखेगा, लोभ भी दिखेगा, मोह भी दिखेगा, अहंकार भी दिखेगा, अंतर रिपु सब समझ में आने लगेंगे। आप उनसे सावधान हो गए। आपको कांटा दिखा, पैर नहीं देते, गफलत नहीं था, सदा होशियार देखना। इसलिए बस ये सूरत समाये गुरु में, सूरत बांध स्थिर करो गुरु में दे समाये, कहे कबीर धर्मदासो से तो अगम पंथ लखाए। इसलिए गुरु का ध्यान करने के लिए शास्त्रों ने स्थापित किया, क्योंकि आप जिसका भी ध्यान करते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। अगर आपने गुरु का ध्यान किया तो आप उसके पास पहुंच गए और आपकी सुरती चैतन्य होती जाएगी। गोस्वामी जी वाणी में कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमृत दृष्टि, सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती, और ध्यान मूलम गुरु रूपम, इसी बिंदु पर शास्त्रों ने कहा। इस तरह गुरु आपको क्या हुआ, आपको मुक्त कैसे कर दिया। अब जिन चीज़ों ने आपको जकड़ा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत बड़े शत्रु थे, सब समझ में आते जाएंगे, उनका जोड़ नहीं चलेगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त कैसे हो गया, जिस मन और माया ने बांधा था वो समझ में आती जाती है। हृदय प्रकाशित ये हुआ अंतर्ज्ञान। बड़े बड़े विद्वानों को अपने अंदर का क्रोध नहीं नजर आ रहा, अपने अंदर का मोह नजर नहीं आ रहा, अपने अंदर का अहंकार नजर नहीं आ रहा, अपने अंदर का लोभ नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान भी इसके अधीन है। इस पर साहब कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ये कभी भी हृदय शुद्धि नहीं हो सकता है, कितना भी पढ़ लिख लो, ये दे मारेगा पटकी। इसलिए भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। साहब की वाणियों में वैज्ञानिक तथ्य हैं। ये दिव्य चीज़ें गुरु आप में समाहित करता है, आपको बदल देगा। ये अमोलक वस्तु चोर चुरा ही नहीं सकते। कौन चोर, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर रहने वाले मत्सर। मन आपकी ये चीज़ छीन नहीं पाएगा, चाहे आप कितने भी बिगड़ जाएगा, सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा। आत्मदेव चेतन कर दिया। ये है गुरु ने आत्म रूप लखायो, यह आत्म रूप लखाना। अब ये आपकी आत्मा चेतन कर देता है गुरु। जब ये चेतन हो जाती है, मन का अनुकरण कहीं से भी नहीं करती है। इस पॉइंट पर आप दुनिया में अपने आप को सबसे अलग अनुभव करेंगे। ये है अमोलक वस्तु देना। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रहा न हेत, मनसा वाचा कर्मना साहिब सदगुरु एक। ये वस्तु गुरु देता है, इसी को कहते हैं नामदान। अगर ये वस्तु मिली है तो आप बदले। योगी गुरु क्या देता है, ये नहीं दे पाता है। वो तो आपको कहता है योग कर, योग करके अपने अंदर एक्सरसाइज कर, अपनी शक्तियों को जगा। अगर जगाएगा भी तो खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी मुद्राओं से कुछ अपने अंदर ध्यान सूत्र जगाएगा। उससे क्या तर जाएगा, दे मारेगा मन फिर पटकी, फिर मिला देगा धूल में, क्योंकि उससे निकल नहीं पाओगे। कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई, समुचित हल नहीं मिलने वाला है। हम देख रहे हैं पराशर आदि, श्रृंगी ऋषि आदि, बड़े बड़े तपस्वी, कपिल मुनि आदि और दुर्वासा आदि परम तपस्वी तेजस्वी ऋषि थे। देह मारा काम क्रोध लोभ ने पटकी और चकनाचूर कर दिया। पर गुरु प्रिजर्व कर देता है, सुरक्षित कर देता है और इन सब से बचा लेता है, संरक्षण दे देता है, क्योंकि आत्मा को प्रिजर्व कर दिया। उसके बाद में इनका जोर आत्मा पर नहीं चलता है। ये हैं गुरु ने भवसागर से पार उतारो। ये है भवसागर से पार उतारना, क्योंकि जो मत्सर आत्मा को घेरे हुए हैं उनका जोड़ नहीं चलता है, वो निर्बल हो जाते हैं। बस नाम से आपकी आत्मा परम चेतन हो जाती है। नाम के रे प्रतापते भय आन के आन। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें, जो अनंत है। कभी कभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये मधु परमहंस के पास नाम किस लिए लेना, देवता छुड़ा रहा है। मैं बोला मेरे भाइयों, हम देवताओं के खिलाफ नहीं है, सीधा क्यों नहीं कह रहे हो? वो दारू छुड़ा रहा है, वो हड्डी छुड़ा रहा है, ये क्यों नहीं कह रहे हो? मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा
मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। एक समय था, गुरु का बहुत बड़ा महात्म था। हर एक शिष्य अपना परिचय गुरु के द्वारा देता था। उदाहरण के लिए अर्जुन कहता था, द्रोण शिष्य अर्जुन, वो अपना परिचय गुरु के नाम के द्वारा देते थे। आखिर कुछ न कुछ तो होगा। मैं तो उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान के लिए चलो तीर्थ करके आते हैं। हम तीर्थों के खिलाफ नहीं है, कम से कम आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। आप एक दिन डुबकी लगाकर आत्मज्ञानी बन जाओगे। जो वहां रह रहे वो तो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, वो खुद शारीरिक जीवन जी रहे। आप वहां जाकर के शुद्ध होकर आ जाओगे। जो वहां रह रहे वो तो ठगियां कर रहे हैं, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं। जो नित्य वहां रह रहे हैं उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, और आप एक डुबकी लगा करके आकर के अशुद्ध हो जाएंगे। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।